वो अल्लाह के चुने हुए लोग हैं जो अल्लाह की राह में जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से देते हैं। मुझे शुरू से खुशी किसी को खुशी देकर ही मिलती है। लोग समझते हैं कि मैं खुद शादी नहीं कर रही, ये बात बिल्कुल भी खुदा की कसम ठीक नहीं है, गलत है। बर कर रही हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ, जब अल्लाह ने कुन कहना है तो वो हो जाना है। मुझे इंतज़ार है उस इंसान का जो मुझे समझ सके, मुझे इज़्ज़त दे सके और मुझे इज़्ज़त की रोटी दे सके। जैसे गर्मी आ रही है तो मैं क्या करती हूँ कि दूध के डिब्बे और साथ रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है पैक करके हम सड़कों पे ना जाते हुए साइकिल वाले किसी बुज़ुर्ग को हम तकसीम करते हैं। मुझे तो दालों का मतलब मैं लंगर बनाती हूँ, मुझे रेट्स पता चल गए हैं कि आप देखें सबसे महंगी दाल जो है दाल माश है। हमारा मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला गया, महंगाई बहुत हो गई, इतनी हो गई कि इस वक्त ये अलमिया है कि लोग जो है अपनी जान ले रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाब दीजिएगा इसका। सियासत में आने का प्लान है? अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ आज ईद के रोज़ हैं अदाकारा रेशम जी। इनके घर हम बैठे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। इनसे बात करते हैं कि ईद का दिन इनका कैसा गुजर रहा है और भी कुछ बातें करेंगे आज ईद के इस खुशियों भरे दिन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा दिन गुजर रहा है मैडम आपका? मेरा दिन जो है वो बहुत सादगी से गुजरता है। ये जो मैं तैयार हुई हूँ ये तो अपने व्यूअर्स के लिए तैयार हुई हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है मैं लोगों को ईद मुबारक कह सकूँ। ढेरों दुआएं, फूल और प्यार आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ कि हर शहर में हर जगह मेरे बहन भाइयों की, सबकी माँओं की, बच्चों की, सबकी अच्छी ईद गुजर रही होगी। मेरी ईद थोड़ी सी सिंपल सी होती है, थोड़ी सी उदास भी होती है। अच्छा, आपकी तो वैसे ही मैंने देखा है कि आप काम कर रही हैं तो काम से ज़्यादा आप सोशल वर्क कर रही हैं। मतलब आपकी खुशियों में जो गरीब लोग हैं वो शामिल ना हो तो आपकी खुशियाँ अधूरी होती हैं। मतलब हम देख रहे होते हैं आप लंगर बहुत तकसीम करती हैं, तो आज ईद का रोज़ है तो इसमें भी आपने कोई ऐसा ही प्लान किया है कि अपनी खुशियों में जब तक दूसरे गरीब लोग या अपने से कमतर लोग शामिल नहीं होंगे तो मेरी ईद की खुशियाँ अधूरी रहेंगी? ऐसा ही है, लेकिन वो जो सारी जो ड्यूटीज़ और जो चीज़ें तकसीम करनी थी, बांटने की जो बात है वो पूरा रमज़ान कर चुकी हूँ। तो ईद का दिन जो है वो थोड़ा सो के गुज़रता है और फिर उठती हूँ तो खुद ही चाय बनाती हूँ और सादगी से, क्योंकि जो बांटने वाली जो बात है वो हो चुकी, वो मैंने पूरा रमज़ान की। अच्छा, ये बता दें, वो होगी आपकी लाइफ में ये वाला जो एलिमेंट है गरीबों की मदद करने वाला, ये क्या वाक़या क्या हुआ था कि जिसके बाद आपको लगा कि ये शोबिज़ की जो लाइफ होती है, मैं अब जितना कवरेज करता हूँ, ये तो बड़ी कलरफुल लाइफ, आप एक ब्रांड्स में आप मतलब एक लग्जरियस लाइफ में एंटर हो जाते हैं, तो इस तरफ मैडम कैसे आप आई? कोई ऐसा वाक़या है जिसने आपको इंसिस्ट किया कि आप सोशल वर्क की तरफ आएँ? अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग जो है लंगर वगैरह के 5-6 साल लग गया मुझे करते हुए, लेकिन ये चीज़ें मैं बहुत 20 साल से भी कहीं ज़्यादा वक्त हो गया मैं ये कर रही हूँ। और हाँ, उसकी कभी वीडियो नहीं बनाई थी, सोशल मीडिया प्राइवेट नहीं हुआ था, सोशल मीडिया का वो मतलब फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये चीज़ें मैं रिलीजियसली कर रही हूँ जब से मैं कमा रही हूँ। तो अपनी कमाई से मैं आज जो भी हिस्सा जो है वो ज़कात, खैरात, सदका, तो वो सब चीज़ें मैं करती हूँ और आज से नहीं कर रही। शायद अल्लाह की ज़ात करवाती है आपसे, क्योंकि इंसान के अपने बस में तो कुछ भी नहीं होता है करना। तो और अगर अल्लाह की ज़ात आपको चुन ले, हम गुनहगारों को चुन ले, तो इससे प्यारी बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनमें से मैं भी हो सकती थी कि आप जमा करते रहें और आपको अल्लाह तौफीक ही ना दे बांटने की। तो मैं कहती हूँ वो तमाम लोग खुशकिस्मत हैं और वो अल्लाह के चुने हुए लोग हैं जो अल्लाह की राह में जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से देते हैं। हम देखें खुद से तो कोई कमाल हमारा है नहीं, क्योंकि जो अल्लाह हमें देता है हम उसी दिए हुए में से लोगों में तकसीम करते हैं। और मुझे शुरू से खुशी किसी को खुशी देकर ही मिलती है। मैं वरना बहुत समटाइम्स ऐसी उदासी और ऐसी तन्हाई का मुझे सामना करती हूँ, और फिर मैं जब ये चीज़ करती हूँ, कभी लंगर बनाती हूँ या कोई चीज़ तकसीम करती हूँ, बांटती हूँ लोगों में, तो मुझे अल्लाह इतनी खुशी देता है। और हालांकि आपको पता है कि मैं बहुत काफ़ी सालों से मैंने 95% जो ज़िंदगी है वो तन्हाई गुजारी है, तो इससे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप तभी डील कर पाते हैं जब अल्लाह की राह में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, अब लोगों के मतलब अल्लाह की दुखी इंसानियत के लिए कुछ करते रहें,
तो फिर आपको तन्हाई में भी, आपकी तन्हाई भी बड़ी खूबसूरत गुजरती है और आपको अकेले रह के भी बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा, आपने फिर भी बड़ी कलरफुल लाइफ गुजारी है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ अधूरी रही है अभी तक। मतलब अगर आपसे डायरेक्ट सवाल करें तो आपकी अब तक शादी नहीं हुई, तो इस बात पे कभी होता है कि मुझे शादी करनी चाहिए थी, या अभी भी आप ऐसा सोचती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, शादी तो मैं बहुत साल पहले ही मतलब करना चाहती थी, करना चाहती हूँ और करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है लोग समझते हैं कि मैं खुद शादी नहीं कर रही। ये बात बिल्कुल भी खुदा की कसम ठीक नहीं है, गलत है। आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन। ये बात मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कही है। बात ये है कि अकेले रहना मेरे ख्याल में तब तक बेहतर है जब तक अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर इंसान और अच्छा इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में नहीं भेजता। तो मुझे इंतज़ार है उस इंसान का जो मुझे समझ सके, मुझे इज़्ज़त दे सके और मुझे इज़्ज़त की रोटी दे सके। देखिए, शादी कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी का बोझ उठाना जो है सबसे बड़ी बात है। तो मैं किसी को मुझसे शादी कर ले और मुझे उसको पालना पड़े, उसको संभालना पड़े, तो ये तो नहीं मैं कर सकती। तो मुझे ये जो बात है, आपको पता है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये उसी की मैं सब्र कर रही हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। जब अल्लाह ने कुन कहना है तो वो हो जाना है। तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, वो एंज हो गई, मैच्योर हो गई, ब्याह नहीं होया। भाई बात ये है, मेरी शादी नहीं ना हुई, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या मसला है? आप अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो हाथ उठा के दुआ दीजिए, दुआ करें। दुआएं बहुत लगती हैं और दुआएं तो ज़िंदगी का रुख बदल देती हैं। तो हो जाएगी शादी जब अल्लाह को मंजूर होगा। शायद अल्लाह ने पता नहीं बहुत सारे काम मुझसे लेने अभी। तो मैं चाहती हूँ शादी करना, और मैं भी कई दफ़ा, समटाइम्स, बड़ा रेयर है कि कभी कभार कभी थोड़ा बहुत हो जाती हूँ डेस्परेट कि मुझसे कोई बात करने वाला हो। और हाँ, इंसान अधूरा होता है फैमिली। होता पता क्या है, ऐसा ये जैसे मैं आपके इस प्रोग्राम में बात कर रही हूँ आपसे, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सच बोलती हूँ, हकीकतें बयान करती हूँ। तो एक दो दफ़ा फ़ोन पे किसी से बात हुई, लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, ओहो कली है, तन्हा है। तो भाई हाँ, वो मेरे सारे इंटरव्यूज़ देख के, मेरे प्रोग्राम्स देख के बड़ी तैयारी से आते हैं। तो उन्होंने वह नहीं पता कि मैं अल्लाह से हर रोज़ यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, कोई भी बुरा इंसान मेरे नज़दीक मत करना, उसको कोसों मील मुझसे दूर रखना। तो मेरी कई लोगों ने, जो बेचारे धोखेबाज होते हैं, जो फ़रेब देने वाले होते हैं, मुझे लोगों के ज़रिए अप्रोच भी किया। लेकिन जब आप शादी का बोझ ही नहीं उठा सकते तो मैं क्यों करूँ शादी? मुझे तो इज़्ज़त की रोटी देने वाला इंसान चाहिए। चलें, हम इस इंटरव्यू के ज़रिए इनके लिए, बल्कि तमाम लोग जो सुन रहे हैं, इनके फॉलोअर्स, वो दुआगो हैं कि जो भी ये ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश लिए बैठी हैं, आज इस खुशियों भरे दिन के मौका पर अल्लाह ताला इनकी वो तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। उसकी वजह यह है कि बड़े रेयर आर्टिस्ट हैं जो इस तरह के ख़ास तौर पे मैस लेवल पे लोगों के लिए काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, क्योंकि रिज़्क तकसीम करना हर किसी इंसान को अल्लाह ताला ये सादत बहुत कम मिलती है। आपके पास दौलत होती है, लेकिन अल्लाह ने ना वो एक दिल में ना होता है कि यार नहीं, मेरी दौलत कम हो जाएगी, वो इसलिए बांटने की बहुत नहीं, बांटने से कभी भी कोई चीज़ कभी कम हुई है? ये तो आप अल्लाह से कारोबार करें, तिजारत करें अल्लाह से। मैं यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत रेयर होता कि मैं कभी कोई कहका लगाऊं और मैं बहुत खुल के हंसूं। मैं कहकों से भी डरती हूँ, क्योंकि कहके लगाने के लिए, उसके लिए आपके पास ढेर सारी जो बेहिस्सी है उसका होना ज़रूरी है। मेरे इर्द गिर्द दो चार मेरी सहेलियाँ हैं, लोगों के, मैं उनसे पूछती हूँ कि यार मैं भी ऐसे हंसना चाहती हूँ, मुझे मुद्दत होगी मैं ऐसे हंसी नहीं, कभी मैंने कहका नहीं लगाया। तो उन्होंने मुझे आके से जवाब दिया कि रेशम तुम नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसे करने के लिए ना बहुत सारी बेहिस्सी चाहिए और तुम्हारे पास बेहिस्सी नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र आती है तो वो बेहिस्सी है। हम लोग जो हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। तो
अब ये ना हो कि लोग देखें ये कहें कि पता नहीं कौन कौन सी बातों की तलकीन कर रही है। नहीं, देखिए आपको तो हम ज़्यादा जानते हैं ना, शायद इंटरव्यू जो सुन रहे हैं वो आपके बारे में इतना कुछ ना जानते हो। बतौर जर्नलिस्ट हम आप लोगों को बड़ा क्लोजली आके ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो मैंने ना जो आपने बातें की हैं, देखें उसको इंडोज तो मैं खुद भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसी ही हैं जो आप बातें कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी हूँ। मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ने बहुत खूबसूरत घर दिया, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहने, जो मेरी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ मुझे खुशी ना दे सका। मुझे खुशी सिर्फ एक ही, ये बार बार बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिस इंसान को लगे कि अंदर खालीपन है और हम अंदर से खुश नहीं हैं, बाहर निकलें, आप दूध के पैकेट्स ले लें, आप कुछ भी ले लें, आप जूस ले लें, आप जूस के डिब्बे ले लें, आप जैसे गर्मी आ रही है तो मैं क्या करती हूँ कि दूध के डिब्बे और साथ रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है पैक करके हम सड़कों पे ना जाते हुए साइकिल वाले किसी बुज़ुर्ग को हम तकसीम करते हैं। तो कुछ भी कर लें आप, मदद होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। आप लोगों के इस वक्त इतना, मैं कहती हूँ कि एक दाल कोई 500 की है, कोई 400 की है। मुझे तो दालों का मतलब मैं लंगर बनाती हूँ, मुझे रेट्स पता चल गए हैं कि आप देखें सबसे महंगी दाल जो है दाल माश है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक माड़ा आदमी उसकी पहुँच से जो एक वो दाल खा लेता था वो भी उसकी पहुँच से बाहर हो गई है। तो हमें इर्द गिर्द देखें कि हमें ये देखना है कि हमारे साथ दो घर छोड़कर कोई भूखा शख्स सोया तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं है। ये करें अपने इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हुकूमती सतह पर कितनी चीज़ें किस तरह हो पाएंगी, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला गया। महंगाई बहुत हो गई, इतनी हो गई कि इस वक्त ये अलमिया है कि लोग जो हैं अपनी जान ले रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और यकीन करें मुझे बहुत खुश होता है, मतलब मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे इतने अंदर अपनी तकलीफ़ होती है जब मैं ये ख़बर पढ़ती हूँ कि फ़लाँ बंदे ने बिजली का बिल ना दे सका और उसने अपनी जान ले ली। मैं खून के आंसू रोती हूँ, मेरे दिल पे छुरियाँ चलती हैं कि हाय मुझे पता होता कि उसके पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं तो मैं दे आती। तो आपको कई दफ़ा अपने इर्द गिर्द लोगों का पता नहीं, लेकिन हमें पता रखना है, हमें लोगों का हमें जानना है कि कौन, मतलब एक बंदा नहीं तो मोहल्ले में 4 बंदे पैसे डाल के उसकी मुश्किल को हल कर सकते हैं, उसकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना पहुँच सका और कोई आपकी गली मोहल्ले में या आपकी किसी इर्द गिर्द पास कोई मर गया तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे? अच्छा मैडम, शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाब दीजिएगा इसका। सियासत में आने का प्लान है? नहीं। अगर मैं कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं जो सिर्फ है इंसानियत के लिए वो सीट ऐसी मुझे कोई दे दें कि जहाँ पे मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, इंसानियत के लिए कुछ। आपको अप्रोच किया अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? नहीं, अब तक नहीं किया। मुलाकातें मेरी होती हैं ऑन एंड ऑफ, जब कोई भी मतलब स्टार्स को बुलाते हैं, कोई फिल्म के हवाले से बात होती है मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना भी पसंद नहीं। अगर मिली भी तो ऐसी पोस्ट लेंगी जिसमें आप फलाही काम कर सकें, जिसमें मैं इंसानियत को फ़ायदा दे सकी तो मैं ज़रूर करूँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा हमारा आज इनके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे, और इस इंटरव्यू के ज़रिए जो आपने गुफ्तगू सुनी उसके ज़रिए आप अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अपने से कमतर लोग, गुरबा जितने हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे।